नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त वायरल इंटरनेट घटना को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, नाम सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन सच मानिए, इंटरनेट पर जो मीम्स हमें सिर्फ हंसाते हैं, कभी कभी वही मीम्स एक बहुत बड़े सोशल और पॉलिटिकल असंतोष की सबसे बुलंद आवाज बन जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आखिर कैसे एक छोटा सा इंटरनेट ट्रेंड एक इतने बड़े डिजिटल प्रोटेस्ट में बदल गया। तो अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। असल में इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत एक काफी विवादास्पद घटना से होती है। सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि एक कथित तौर पर दिया गया बयान सामने आया है जिसमें बेरोजगार युवाओं और ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स को कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवी कहा गया। अब देखिए, बाद में इस बयान पर क्लैरिफिकेशन भी आया, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया कितनी तेज चलती है। क्लैरिफिकेशन आने तक ये कथित टिप्पणी आग की तरह हर जगह फैल चुकी थी। इसने कई लोगों को आहत किया और यही आहत भावना इस नई डिजिटल क्रांति की नींव बन गई। लेकिन किसी भी मूवमेंट को सुलगने के लिए एक चिंगारी चाहिए होती है, और इस केस में वो चिंगारी आई एक्स यानी पहले के ट्विटर पर किए गए एक सिंगल वायरल पोस्ट से। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत डिपके ने बस यूं ही मजाक में एक सवाल पूछ लिया, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? बस ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसका असर इतना गहरा हुआ कि इसने एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम किया। उस बिखरे हुए गुस्से को पल भर में एक डायरेक्शन मिल गई। देखते ही देखते हजारों लोग इससे जुड़ने लगे और इस एक आम से आइडिया को लेकर एक पूरी वेबसाइट, लोगो और एक बेहद कोऑर्डिनेटेड सोशल मीडिया कैंपेन खड़ा कर दिया गया। एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी है क्या चीज। तो क्लियर कर दूं, ये कोई असली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चुनाव लड़ने वाली है या वोट मांगने आएगी। ये पूरी तरह से एक मीम आधारित पॉलिटिकल सटायर है, एक ऐसा एंटी एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेट कैंपेन जिसे स्पेशली भारत में युवाओं की हताशा, बेरोजगारी और सिस्टम से उनकी नाराजगी को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाया गया है। एक तरफ इसका नाम किसी को भी हंसा सकता है, आखिर एक कीड़े के नाम पे पार्टी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो इसका मकसद बहुत ही ग्राउंडेड, शार्प और सीरियस है। और इसके अजीब से नाम के पीछे का लॉजिक बहुत ही ब्रिलियंट है। सोचिए, कोई अपनी पार्टी का नाम कॉकरोच क्यों ही रखेगा? इसके पीछे इनका क्लियर आर्गुमेंट है कि अगर सिस्टम बेरोजगार युवाओं को सच में कॉकरोच समझता है तो ठीक है, अब वही लोग एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। हम सब जानते हैं कि कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। वो कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, वहां सर्वाइव कर जाता है। इनका ये मानना है कि जब मौजूदा सिस्टम इतना सड़ा हुआ है तो उसमें से कॉकरोच तो बाहर आएंगे ही। ये काफी कमाल का स्ट्रेटेजिक मूव था, जहां एक कथित अपमान को सीधे सीधे सिस्टम के खिलाफ रेजिलियंस और विरोध के एक मजबूत बैज में बदल दिया गया। अब अगर इन मीम्स और जोक से थोड़ा आगे बढ़ें तो पता चलता है कि ये मूवमेंट कुछ बहुत ही रियल और गंभीर सामाजिक आर्थिक मुद्दों को टारगेट कर रहा है। इस पूरे गुस्से की सबसे बड़ी वजह है देश में व्यापक बेरोजगारी। आज का युवा अपने फ्यूचर को लेकर काफी अनिश्चित है। ऊपर से नीट विवाद जैसे बड़े एग्जाम स्कैम्स ने इस आग में घी डालने का काम किया है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब सिस्टम फेल होता है तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन होना बहुत नेचुरल है। इसके अलावा सिस्टमिक करप्शन और फ्री स्पीच पर उठते सवालों ने इस पूरे मूवमेंट को एक तगड़ी एनर्जी दी है। असल में यही वो असली मुद्दे हैं जो इन वायरल मीम्स की प्रेरणा है। वैसे इनका मैनिफेस्टो तो और भी गजब है। ये पूरी तरह से सटायर और डार्क ह्यूमर से भरा हुआ है। अगर आप इनका ऑफिशियल स्लोगन सुने तो वो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, आलसी। जी हाँ, आलसी। इसे इतनी डेडपेन सीरियसनेस के साथ पेश किया गया है कि बस क्या ही बताएं। आलसी शब्द का इस्तेमाल करके ये मूवमेंट जानबूझकर खुद को क्रॉनिकली ऑनलाइन रहने वाली जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिखा रहा है। ये एक बहुत ही शानदार सेल्फ अवेयरनेस है, जहां आज का युवा खुद पर हंसते हुए भी एक बहुत गहरा पॉलिटिकल मैसेज दे रहा है। और भाई, इस पार्टी का हिस्सा बनने की जो शर्तें हैं ना, वो भी बिल्कुल हटके हैं। इनके हिसाब से मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना अनिवार्य है, आपको एकदम सोशल मीडिया एडिक्ट होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, आपको एक प्रोफेशनल रेंटर होना आना चाहिए, यानी इंटरनेट पर जमकर शिकायत करना आना चाहिए। एक तरह से इन मजेदार क्वालिफिकेशंस के जरिए इन्होंने उस जनरेशन की फीलिंग्स को वैलिड फील करवाया है जो सिस्टम से परेशान तो है, पर जो इंटरनेट की भाषा सबसे बेहतर समझती है। यह साफ दिखाता है कि कैसे ह्यूमर का इस्तेमाल करके फ्रस्ट्रेटेड यूथ को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो अब सवाल है कि ये अचानक से इतना वायरल कैसे हो गया? इसका बहुत ही सिंपल सा कारण है।
हमारी यूथ आबादी राजनीति पर चर्चा करने के लिए भारी भरकम डिबेट्स के बजाय इंटरनेट ह्यूमर का सहारा लेना ज्यादा पसंद करती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्हें यही हताशा व्यक्त करने का एक सुलभ और मजेदार मंच दिया। नतीजा ये हुआ कि रातों रात लाखों मीम्स, रील्स और ट्वीट्स शेयर होने लगे। देखिए, ये डिजिटल युग में प्रोटेस्ट करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अब शायद लंबी रैलियों से ज्यादा एक वायरल रील या एक शार्प मीम पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम तेजी से कर रहा है। और वैसे भी जब कोई इंटरनेट ट्रेंड इतना मैसिव हो जाए तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कैसे दूर रह सकती है। इस पूरे कैंपेन को एक और बड़ा बूस्ट तब मिला जब असली राजनेताओं ने इसमें मजेदार अंदाज में एंगेज करना शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं ने इसमें प्लेफुल इंटरेस्ट दिखाया और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने इसके कंटेंट को रीपोस्ट करके सपोर्ट दिया। जैसे ही इन पॉलिटिशियंस का एंगेजमेंट मिला, इस वायरल आग को और ज्यादा फ्यूल मिल गया। जो चीज सिर्फ एक इंटरनेट जोक से शुरू हुई थी, उसे अब इन पॉलिटिकल रिएक्शन से एक अलग ही लेवल की विजिबिलिटी और प्रासंगिकता मिल चुकी थी। तो इन सब के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक इंटरनेट सटायर बनकर रह जाएगी या आगे चलकर एक रियल, टेंजिबल डिजिटल एक्टिविस्ट ग्रुप में बदल जाएगी? क्या ये मीम्स जमीन पर कोई बड़ा पॉलिटिकल बदलाव ला सकते हैं? सीजेपी का फ्यूचर आगे चाहे जो भी हो, इस एक्सप्लेनर ने हमें एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि आधुनिक लोकतांत्रिक विरोध का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। इंटरनेट ह्यूमर अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, बल्कि ये असंतोष दर्ज करने का एक बेहद पावरफुल हथियार बन चुका है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि डिजिटल एक्टिविज्म का ये नया रूप हमें आगे कहाँ ले जाएगा।